हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइस, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बेटियों के साथ मैं आज आई हूँ द रॉयल भूटानीज मोनेस्ट्री। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगी तिब्बती टेम्पल इसी के अंदर। उसके बाद आपको तिब्बती टेम्पल बौद्ध टेम्पल, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको गेट हॉली लैंड मोनेस्ट्री इसी के अंदर, क्योंकि मैं अलग अलग वीडियो बना के उसी दिन मैंने ये सारे टेम्पल्स को कवर किया था। तो मैं सभी को आपके साथ इकट्ठा, जैसे बोधा राजा की मोनेस्ट्री, बुदई राजा की मोनेस्ट्री और रत्ना बोधाई विहार, ये सभी इंक्लूडेड है। मैं इसी को इसी ब्लॉग्स के अंदर मैं ये सारे कुछ आपको दिखाऊंगी। द रॉयल भूटानीज मोनेस्ट्री के अंदर जो भी वहाँ पे बने हुए मंदिर हैं बौद्धों के, वो मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। तो भूटान के राजा जो हैं, ये जिसके बारे में बता रही थी, द रॉयल भूटानीज मोनेस्ट्री, भूटान के राजा का बनाया हुआ ये बौद्ध मठ है। देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा बनाया हुआ है, कितना प्राकृतिक नज़ारा। और इसके उल्लेख इंग्लिश और भूटानीज भाषा में लिखे हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा होगा, आप पढ़ सकते हैं। तो ये एक बौद्ध मठ है जिसमें इसमें भगवान की 7 फीट ऊंची मंदिर में एक मूर्ति भी लगी हुई है। और ये अंदर का दृश्य है। ये यहाँ पे लोग धूप बत्ती वगैरह करके, और कई लोग मतलब यहाँ पे अपनी अरदास मनोकामना जो भी है, बुद्ध धर्म को मानने वाले जो भी यहाँ पे दीवे वगैरह जला के और अपनी भगवान की आराधना करते हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ। अब इसके आगे मैंने आपको बताया कि मैं तिब्बती टेम्पल बौद्ध मंदिर भी इसमें दिखाऊंगी। तो ये मंदिर इसी से रिलेटेड ये सारी मंदिर जो हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर हैं, और घूम के आप एक ही दिन में इसको देख सकते हैं। नामग्याल मठ का इतिहास है। यहाँ पे आपको मैं एक मठ के बारे में भी आपको कुछ बताऊंगी कि नामग्याल मठ की इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में तिब्बत के दूसरे दलाई लामा जो हैं गेडन ग्यासो द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना के बाद से नामग्याल भिक्षुओं के सार्वजनिक धार्मिक मामलों में दलाई लामा जो हैं, उन्होंने अपने जो विचार रखे थे, यही में सार्वजनिक विचार रखे थे। और काफ़ी लोग, देखिए मेरी फैमिली है, काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पे फोटो वगैरह भी खिंचवा रहे हैं। तो जब मैंने यहाँ गई थी तो यहाँ जो सारे ही बौद्ध से रिलेटेड है मंदिर है। तो आपको पता है यहाँ पे बौद्ध जी की ही फोटो वगैरह मिलेंगी या प्रतिमाएं मिलेंगी। नक्काशी इतनी प्यारी की गई है। ये तिब्बती मंदिर है जिसको अब मैं दिखा रही हूँ, ये तिब्बती मंदिर है और ये बोध गया में ही स्थित है। और तिब्बती शास्त्रों और कई बौद्ध प्रतीकाओं का अलंकरण भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो। काफ़ी सारे मतलब यहाँ पे कलाकृतियाँ, बहुत प्यारी प्यारी कलाकृतियाँ बनाई हैं। और ये एक धार्मिक केंद्र है जो खुद ही महत्वपूर्ण स्थान है जो खुद ही अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये कलाकृतियाँ आपको मैं दिखा रही हूँ। अब ये मंदिर का बाहर का प्रांगण है, मंदिर का बाहर का प्रांगण जहाँ पे आप बैठते हैं। तो यहाँ बहुत ही प्यारा गार्डन है। हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और मतलब आपको सुखद अनुभूति, अगर आप ध्यान तप लगाना चाहते हैं, जैसे आप बैठ के और किसी चीज़ में लीन होना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी जगह है। आप आके यहाँ पे अपने आप को लीन कर सकते हैं, अपने आप को खोज सकते हैं। मैं यही बताऊंगी कि जब मैं आई थी ना, तो घुसते के साथ मुझे बड़ा ही मतलब सुकूनी रूहानी जो है फीलिंग्स ही एक आई
और यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है। ये देखिए मेरी गुड़िया बैठी हुई है और भी लोग हैं जो बैठ के यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। जब मैं यहाँ पे मैं भी बैठ के अपना ब्लॉग को कंप्लीट कर रही थी और मैं आपको बाहर का ये सारा दृश्य बता रही थी कि ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ें हैं। और जब मैं यहाँ बैठी थी ना तो मेरे को ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कहते हैं ना कि स्वर्ग की जैसी फीलिंग आ रही थी। बड़ा शांति, बड़ा मनोहर दृश्य। आंखें बंद कीजिए तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आपके आंखों के आगे ही हरियाली है, हरियाली हरियाली है। और ये जो पीछे हमारे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं यही है। तो मैं जब गई थी तो मैं बौद्ध धर्म को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, लेकिन मेरी आस्था हर धर्म में है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैनी हो, सब की मैं इज़्ज़त करती हूँ, दिल से करती हूँ। अब रह गया मानने और ना मानने वाली बातें होती हैं तो वो आपके कल्चर, आपकी परवरिश के हिसाब से आप जिस धर्म को मानते हो आप उसी धर्म को मानते रहिए। और कहते हैं कि सीखने के लिए हर धर्म के पास अपना कुछ ना कुछ जगह होता है। ये देखिए ये रत्नाबोधाई विहार है जहाँ पे अब मैं आपको चल के यहाँ पे लेके आई हूँ। अब ये ब्लॉग जो है मैं कंटिन्यू इसलिए कर रही हूँ, एक के साथ एक बनाते हुए चल रही हूँ ताकि मैं इसको तोड़ के ना बनाऊँ। ये देखिए कितना हर देश से मतलब किस देशों के यहाँ पे झंडे वगैरह लगे हुए हैं और बाहर का दृश्य जैसे ऐसा लुक है। देखिए कितना प्यारा सा लुक दिख रहा है। ये मंदिर है और मंदिर में आपको कभी भी जब मैं आई थी उस टाइम 2 बज रहा था, मंदिर बंद होने का टाइम था। तो जो भी यहाँ पे रखवाले जो उनके रख रखाव करते होंगे, सुरक्षा कर्मी होंगे या सफाई कर्मी होंगे, वो प्रॉपर बार उसमें झाड़ू वगैरह लगा रहे थे। तो मेरे को काफ़ी देखने की चीज़ें और बच्चों को दिखाने की भी चीज़ है। अगर आप किसी भी जगह जाते हैं तो उस जगह का कल्चर, उस जगह के मंदिर, उस जगह का संग्रहालय अपने बच्चों को ज़रूर दिखानी चाहिए। ये मेरा मानना है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो एक फूल के मार्फत होते हैं। आप अपने धर्म के बारे, अपने दूसरे धर्मों के बारे जितना कुछ आप उन्हें रुझान के साथ बताएंगे, जानकारी उतनी विस्तृत होगी, लाइफ के लिए उनके लिए भी अच्छा होगा। तो गाइस मैं आपको लेकर के आई थी बुधई राजा का मोनेस्ट्री और ये मोनेस्ट्री जो है इसके बाद मैं जाऊंगी गेट हॉली लैंड की मोनेस्ट्री। ये मोनेस्ट्री भी आपको बोधगया में ही स्थित है। बोधगया का पूरा ही इलाका जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड और बौद्ध मंदिरों से रिलेटेड। देखिए अब मैं आ गई हूँ तो यहाँ पे द ग्रेट हॉली लैंड मोनेस्ट्री। जब मैं यहाँ पे आई तो काफ़ी सारे जो आपको पता है ये बिहार प्रांत में है, तो यहाँ पे अमूमन ज़्यादातर हमें बिहारवासी लोग मिले और बाहर के जो भिक्षु थे वो भी हमें दिखाई दिए। और मंदिर की साफ़ सफाई के बारे में इतना कहना चाहूँगी कि मंदिर की साफ़ सफाई रख रखाव बहुत ही सुंदर किया हुआ था, क्योंकि गाये बगाए यहाँ पे बहुत भिक्षु आते ही रहते होंगे, क्योंकि अपने धर्म का हर कोई प्रचार और प्रसार करता है। तो मैं भी जब आई थी तो मैंने सोचा कि अपने बच्चों को इन मंदिरों के बारे में और जो गया में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने सारा अपने बच्चों को कैप्चर करके दिखाना चाहा। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये जितने भी मंदिर हैं वो महाबोधि मंदिर जो टेम्पल है उसके समीप ही है। कुछ विशेष कारणों से ये अपनी अलग अलग छवि या अलग अलग कारणों से ये अपनी मंदिर प्रसिद्ध है। तो गाइस तिब्बती मंदिर है बोधगया में स्थित है और मैंने आपको बताया तिब्बती शास्त्रों और बौद्ध प्रतीकाओं का ये बहुत बड़ा अलंकित है। और जो भी है यहाँ पे जितने भी चीज़ें जो लिखी हुई है मैं हेडलाइट करके आपको दिखा भी रही हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं। और अगर आराधना आप बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं तो आप प्रे भी कर सकते हैं। मैं हर धर्म में, मेरा यही कहना है, मैं हर धर्म की आस्था रखती हूँ और हर धर्म पे बिलीव करती हूँ, लेकिन हम अपने धर्म के पक्के हैं।
तो गाइज आप देख रहे थे इशू ट्रैवल ब्लॉग्स और मैं थी आपकी दोस्त प्रियंका और मैं आपको लेकर के आई थी बोध गया के नियरेस्ट से काफ़ी सारे जो बौद्ध टेम्पल हैं, जैसे द रॉयल भूटानीज मोनेस्ट्री हो गया, उसके बाद तिब्बती टेम्पल बौद्ध मंदिर हो गया और ग्रेट हॉली लैंड का मोनेस्ट्री। ये सारे कुछ मंदिर आपको बोध गया में मिलेंगे। बोधाई राजा का मोनेस्ट्री, ये देखिए कितना प्यारा सा मोनेस्ट्री है। रत्नाबाई बोधाई विहार, तो ये यहाँ पर भी है। और यहाँ पे दूसरी बात है ना कि अगर आप यहाँ पे रुकना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी इसकी व्यवस्था की गई। आपको यहाँ के जो कर्ता धर्ता है उनसे मिलना पड़ेगा, अपना सारा कुछ आईडी वगैरह दिखानी पड़ेगी, आप किस पर्पज़ से आए हो, सारा कुछ बोलने के बाद आप यहाँ पे ठहरने के लिए स्टे ले सकते हो। बहुत ही प्यारा है, बच्चे मस्ती कर रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। आप भी अगर आते हैं ज़रूर आइए। थैंक यू।